तो वो वही स्टॉक्स हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगे उनके स्टॉक्स, जिसमें से मैंने ये निकाले हैं और इन्हीं के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टॉक जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है एशियन पेंट। ठीक है, तो एशियन पेंट के स्टॉक के अंदर अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है। देखिए, एशियन पेंट 6 तारीख से आपका लगातार पुलिस है और उसके बाद में 6 तारीख की तेजी के बाद में 6 से लेकर के लास्ट आपकी 7 तारीख 6-7 मार्केट कंटिन्यू ये एक जोन में चला गया, मतलब एक बिल्कुल साइडवेज। तो अभी इसके अंदर क्या हो सकता है, अगर हम चार्ट को थोड़ा छोटा करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट के अंदर पहले एक रेंज बनती है। गौर से समझने का प्रयास करना, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर पहले एक रेंज बनती है, रेंज के बाद में मार्केट एक जबरदस्त गैप अप ओपनिंग करता है। तो अब जैसे कि हमने ये एक वीडियो के अंदर पढ़ा था कि कई स्ट्रेटेजी जबरदस्त, उस वीडियो को अगर आपने गौर से देखा तो उस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक चीज और कह रहा हूँ कि जितना पुराना जितना लेट मार्केट उसके पास में जाता है वो बड़ा जबरदस्त फर्क करता है। तो अगर हम चार्ट को थोड़ा सा अगर 15 मिनट की जगह अगर हम 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर लेके जाए तो हमें एक गैप और देखने को मिलेगा। वो गैप कहाँ देखने को मिलेगा, वो गैप देखने को मिलेगा हमें कुछ यहाँ पर। ये गैप बना था 2024 नवंबर और लगभग वापस हम नवंबर में खड़े हैं अभी। तो क्या हो सकता है, एक साल बाद वापस से मार्केट आपका लोड करके उसी गैप के आसपास आए। एक चीज और मैं आप लोगों से कह दूं कि मार्केट के पास में एक गैप हो रहा है लगभग कई सारे स्टॉक्स के अंदर। जब मार्केट आपका पिछले साल दीपावली पर क्रैश हो रहा था तो उस टाइम कई सारे स्टॉक्स के अंदर हमें ये वाले गैप देखने को मिले थे, जैसे कि यहाँ पर 3251 से लेकर के नीचे की तरफ 3200, छोटा सा गैप है 25 मिनट। तो यहाँ पर हमें एक और गैप देखने को मिलता है। ठीक है, पहली बात तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि कितना ही पुराना गैप हो उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप लगा के रखो और उसको गैप के लिए एक अलग से अपना फेवरेट कलर चुनो। जैसे कि मैं अगर मेरा फेवरेट कलर चुनूं तो मैं रोज पिंक कलर यूज में नहीं लेता अक्सर किसी भी तरीके से, और जिस लाइनें होती हैं उनको यूज में करने के लिए। तो मैं गैप के लिए, स्पेशल गैप के लिए मैंने कलर सेलेक्ट कर किए हैं 100 से भी कम है। ठीक है, जो भी अच्छा है। तो अब क्या हो सकता है, क्या मायने रह सकते हैं एशियन पेंट के अंदर। एशियन पेंट का जो मामला है वो ऑलरेडी मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जाकर के खिटक गया। कारण क्या है, देव सर आप कहते हो मार्केट गैप के पास में जाता है तो गैप उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, खींच लेता है। देखो जी, मैंने आपसे कहा था कि खींच लेता है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट नीचे की तरफ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाए, गैप छोड़ के ना जाए। क्योंकि नीचे की तरफ अगर गैप रहेगा, जैसे कि अभी हमें यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया बट गैप अप हो गया है, ऑलरेडी उसने नीचे की तरफ गैप छोड़ा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब तक मार्केट अपने इस फर्स्ट हाई को ना निकाल दे, फर्स्ट हाई कौन सा, ये वाला फर्स्ट हाई, गौर से देखना, इसका कलर कर देते हैं ब्लू ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर एक 30 मिनट की कैंडल क्लोज ना कर दे, उससे पहले गैप फर्स्ट हाई को ना निकाल दे। फर्स्ट हाई कौन सा, ये वाला फर्स्ट हाई, गौर से देखना, इसका कलर कर देते हैं ब्लू ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर एक 30 मिनट की कैंडल क्लोज ना कर दे, उससे पहले गैप फिल नहीं होगा। गैप फिल कब होता है, जब बायर स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो जाए। तो इस वीक के लिए आपके पास में क्या रहने वाला है, या तो एशियन पेंट के अंदर मार्केट 2631 के ऊपर एक 30 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करे, उसके बाद में हमारे यहाँ पर 2700 और उसके बाद में 2725 और उसके बाद 2762 तक के आंकड़े हमें देखने को मिल सकते हैं। ये कतई जरूरी नहीं है कि मार्केट एक ही दिन के अंदर गैप फिल करे। गौर से सुनना, ये कतई जरूरी नहीं है कि मार्केट एक दिन में गैप को फिल करे। कारण क्या है, हमेशा मैंने आपको कई सारी चीजें पढ़ाई है और मैंने आपको चीजों के अंदर एक चीज और पढ़ाई है कि साइकोलॉजिकल लेवल अपने आप में वर्क करता है, जो हमें देखने को मिलेगा 2700 का साइकोलॉजिकल लेवल। हो सकता है मार्केट यहाँ से चले ऊपर की तरफ 70 पॉइंट जाने के बाद मार्केट यहाँ टक जाए एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास जाकर के। कई बार ऐसा होता है, अगर आप चार्ट को गौर से देखोगे तो मार्केट आपको एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास जाकर के टकता हुआ दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये साइकोलॉजिकल लेवल आपका 2550 के आसपास का, अगर आप उसको देखोगे इधर देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ ताकि आपको देखने को मिल जाए कि मार्केट एक्चुअल में कहाँ पर एक जबरदस्त सपोर्ट लेने की कोशिश, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 2550 के आसपास। ठीक है, तो मार्केट ऐसी चुनिंदा जगह जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं वहां पर जाकर के सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। फिर एक चीज बता दूं कि अगर मार्केट अपसाइड की तरफ ठहर नहीं पाता है, स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है, तो एक बार मार्केट नीचे की तरफ आएगा और जैसे ही 2558 के लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ 2550 या 45 तक स्लो चल सकता है। उसके बाद फास्ट मूवमेंट हमें 45 से नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है, जो मार्केट ला सकती है 2495 के आसपास। तो ये रहा आपका एशियन पेंट। फिर बात कर लेता है एक और स्टॉक्स के ऊपर, हिंडल को। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसके अंदर देखने को मिल रहा है गैप, बट गैप कैसा, सीन वही है एशियन पेंट वाला। अब एशियन पेंट में क्या हो रहा था, गौर से समझने की कोशिश करना। एशियन पेंट के अंदर मार्केट गैप अप हो गया, सारा मामला बिगाड़ दिया। अब हिंडल के अंदर देखें तो मार्केट गैप डाउन हो गया, सारा मामला बिगाड़ दिया। मार्केट आगे कहां ठहर रहा है, मार्केट आगे कहां ठहर रहा है, मार्केट सीधा अगर ऊपर की तरफ से गिरा तो इस गैप को फिल ही नहीं कर रहा, डायरेक्ट उसी जगह ओपन कर रहा है। कभी यहां से उठ के यहां गया था और आज अपसाइड की तरफ से यहां से सीधा टूट के नीचे की तरफ आ गया। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट के पास यही बार मार्केट इस जगह सपोर्ट ले रहा है। मार्केट जहां पर एक मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए वहां पर सपोर्ट ले रहा है, और जहां पर रेजिस्टेंस लेना चाहिए परफेक्टली तरीके से मार्केट वही कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है अपसाइड की तरफ। अगर हम देखें तो इस जगह, क्योंकि इसी को तोड़ेगा, इस रेंज को तोड़ेगा तभी तो इस गैप को फिल करेगा। गैप कौन सा, हमारा गैप है ये वाला। ठीक है, गैप कहां तक है हमारा, गैप फर्स्ट गैप हो जाता है हमारे लिए ये। ठीक है, और सेकंड गैप हो जाता है हमारे लिए फ्रेश नया गैप। ये पुराना गैप, ये ध्यान रखना, ये पुराना गैप है।
अभी इसको भरा नहीं है मार्केट ने, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत इसने भर दिया है, बट अब यहाँ जाकर रेजिस्टेंस ले रहा है जो 799 800 का लेवल है। बट फर्स्ट गैप कौन सा हो जाता है 800 से लेके 800 क्या मिलेगी यहाँ पर, इसको आप लगा के रख सकते हैं जब मार्केट तो एक अच्छा खासा फॉल मार्केट के अंदर कब आ सकता है। हमेशा लोग बताया प्राइस के बेस के ऊपर, प्राइस क्या कहते हैं बीच वाला लेवल, बीच वाला लेवल कौन सा है, फर्स्ट इसको माने, सेकंड इसको माने और थर्ड इसको माने, तो बीच का कौन सा हो गया ये वाला। इस लेवल के बाद में एक अच्छा खासा फॉल में देखने को मिल सकता है जो लेवल है 754। तो ये सारे स्टॉक आपको इस वीक अपने सिस्टम में ऐड करके रखना है, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है, और भी स्टॉक है उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये स्टॉक है, इसके अंदर क्या सीन है, इसके अंदर भी वही सीन है कि मार्केट ने एक फ्रेश गैप पेंडिंग छोड़ा है। अगर हम इसके वनडे के टाइम फ्रेम पर जाए तो वनडे का स्टॉक्स के नाम इधर कोने में देखिए अगर आप पूछ रहे हो बार-बार, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर क्या हो सकता है, मार्केट गैप अप हुआ, सॉरी गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद मार्केट लगातार कई दिनों से प्रयास कर रहा है, एक फर्स्ट कैंडल बनाता है, हैमर फिर हैमर फिर हैमर फिर हैमर फिर हैमर, बार-बार हैमर बना रहा है। हैमर बनने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बायर एक्टिवेट हो रहा है, हल्का सा नीचे की तरफ जाता है बायर एक्टिवेट हो जाता है, हल्का सा नीचे की तरफ जाता है बायर एक्टिवेट हो जाता है। आपको एक लेवल में बता दूं 1180 से पहले इसके अंदर फॉल नहीं आने वाला, गौर से समझने का प्रयास करें, और इसके प्रीमियम भी आपको मिल जाएंगे, एशियन पेंट के भी प्रीमियम मिल जाएंगे आपको, डेल को बताया उसके भी प्रीमियम मिल जाएंगे, हालांकि देती नहीं है फिर भी दे सकती है। बट अगर आप 15 मिनट 30 मिनट के ऊपर भी अगर भरोसा रखते हो कि भाई साहब गैप को कब फिल करेगा, जब मार्केट को 15 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर देगा, क्लोज करता है मजा आ जाएगा। और गैप के अंदर दो थ्योरियां बनती है, मार्केट की दो ट्रेड बनती है। एक चीज ध्यान रखना, एक ही ट्रेड नहीं बनती है कि मैं मार्केट को नीचे की तरफ से उठा के ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मूवमेंट मिल जाएगी, नहीं, आप यहाँ से मार्केट को उठा के यहाँ पर भी लेके जा सकते हो और वहां वहीं से मार्केट को आप अगेन डाउन साइड की तरफ ला सकते हो, क्योंकि गैप की थ्योरी ये कहती है गैप फिल होने के बाद में वही लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरफ वर्क करता है। जैसे कि अभी निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिला, मार्केट नीचे की तरफ आता है, आने के बाद मार्केट अगेन, जैसे कि मैं आपको निफ्टी का चार्ट लगा के बताऊं, निफ्टी के चार्ट के अंदर हुआ क्या था कि मार्केट नीचे की तरफ आता है, गैप को फिल करता है, फिल करने के बाद मार्केट अगेन उसी लेवल के आसपास वापस पहुंच जाता है। देखिए मार्केट ऊपर से आया, नीचे की तरफ से इस गैप को फिल किया, जो यहाँ पर एक गैप बना हुआ था इसको फिल किया और यहीं से सपोर्ट लेकर गया, यहीं से सपोर्ट लेके सीधा फ्रंट की तरफ। तो ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि आपको इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए, आपको इनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। आपसे अगर मान लीजिए आपसे अगर ये वाला सीन छूट जाता है, ये वाला यहाँ से लेके सीधा नीचे वाला यहाँ तक का सीन छूट जाता है, मार्केट मूवमेंट कर देता है, तो आप यहाँ पर स्ट्रॉन्गली बिना डरे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, या यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चला जाए तो इसी लेवल के आसपास स्ट्रॉन्गली आप सेल कर सकते हो बिना डरे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। क्योंकि हमें एक चीज का पता है और वो चीज ये है कि हमने ये जाना है कि ऊपर की तरफ यही लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। अगर मार्केट एशियन पेंट यहाँ तक पहुंच गया तो यहाँ से सीधा नीचे ही आना है, क्योंकि ऊपर नहीं जा सकता। 10 में से 9 बार ऐसा होता है कि मार्केट इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट आया है तो इसी लेवल का नीचे की तरफ सपोर्ट लेगा ही लेगा। उसी सपोर्ट और उसी एजुकेशन के दम पर मैं कल निफ्टी को नीचे की तरफ से पकड़ के ऊपर की तरफ लेगा। इधर ध्यान मत देना, यहाँ पर कुछ स्टॉक्स है, कुछ स्टॉक्स के एफएनओ मैंने ले रखे हैं, कैरी कर रखे हैं, तो वो बड़े रेड लेवल के लिए, ठीक है। आपकी तरह निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल पुट नहीं करता मैं, उनमें 2 दिन होल्ड नहीं करता, ठीक है। तो अब और इसके ऊपर बात की जाए, डेल को हो गया जाएगा तब देखेंगे, हालांकि काफी नीचे की तरफ है। एक्चुअल में मार्केट के अंदर जो सीन बनते हैं, ये वाले सीन और से समझने का प्रयास करना, ये वाले सीन, ठीक, जैसे कि मार्केट के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद में मार्केट सीधा कंटिन्यू एक साइडवेज जोन पे चला गया। किसमें चला गया? एक साइडवेज जोन पे चला गया। अगर हम इसको आगे बढ़ा दें और भी, जैसे मान लीजिए हम इसको और आगे बढ़ा दें, यहाँ तक बढ़ा दें, ठीक है, तो मार्केट एक ही चैनल के अंदर चल रहा है, अप साइड और डाउन साइड की तरफ। एक अच्छा खासा फॉल कब देखने को मिलेगा, ये आप इसको लगा सकते हो, कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ये वाला है, ठीक है फ्रेंड, इसको आप लगा सकते हो, यहाँ से काफी अच्छा वर्क करता है। इसके अंदर जोन आपको पता चलता है कि बायर जोन में है स्टॉक या सेलर जोन में, और भी कई सारे इसके अंदर वो टूल्स हैं जिनके बारे में आपको बता दूंगा। तो इसका मुख्य फायदा क्या है, इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जो आपका स्टॉक है वो कौन से जोन के अंदर है। अभी हाल फिलहाल मार्केट आपका न्यूट्रल जोन में है। एक अच्छा बायर जोन में कब आएगा, जब मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर देगा, जो लेवल हमें बता रहा है लगभग 1340 के आसपास। एक अच्छा सेलर जोन कब आ जाएगा, जब मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देगा, जो जोन कौन सा है 1240। इसका ध्यान रखिए। एक चीज और बताना था कि यहाँ पर वो कह रहा है मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर के मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। इस रेंज को अगर मार्केट निकालता है, कैसे निकाला, उतनी ही मूवमेंट हमें अपट्रेंड की तरफ देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये मूवमेंट कितनी है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप लोगों को मैं टूल्स भी सिखा दूँ, कहीं लड़कों को टूल्स का भी पता नहीं है, ठीक है, टूल्स के ऊपर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, नीचे की तरफ से अगर हम यहाँ देखें 1174 से मार्केट अपसाइड की तरफ गया था लगभग यहाँ तक, ठीक है। ओके, नहीं ये नहीं यार, मेरा को नहीं मिल रहा, मैं कभी कभार इसमें एक्चुअल में कभी कभार यूज कर लेते हैं। ये मोमेंट दिखा सकता है 1416 के करीब। कौन से लेवल के बाद में लगभग आपको वही 30 मिनट कैंडल का ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट 30 मिनट के ऊपर क्लोजिंग करे, उसके बाद में लगभग 1330 के आसपास, 2830 के आसपास, ठीक है। अगर मार्केट अप
ट्रैप के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई 30 मिनट, क्योंकि हम यहाँ से हमारा जो माइंड सेट ही हो जाता है कि यार यहाँ से कैंडल निकलते हैं, हम ये सोचते हैं यार हमने इसको मतलब हमने इसको उस टाइम पे क्यों नहीं ले लिया यहाँ पर। तो हम पहले 20-25 पॉइंट का एक, अगर हमें ये पता चल रहा है कि 100-125 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है, तो हम पहले 20-25 पॉइंट का एक मार्जिन लेके चलेंगे, जो हमने ले लिया है। हालांकि ये जो ब्रेक हो रहा है यहाँ से, तो ये लेवल है 1306 के आसपास, बट हमने इसके अंदर 20 पॉइंट का मार्जिन, कैंडल क्लोज हो गया और ब्रेक होता है तो फिर ये वाली मूवमेंट हमें ब्रेक की तरफ देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ स्टॉक है पर्टिकुलर जिनको आपको याद रखना है, अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, नोट करके रखना है कि हमने इनको इस वीक कहाँ से कहाँ तक देखा था। और नेक्स्ट वीक अगेन संडे हम इन्हीं स्टॉक की भी चर्चा करेंगे कि लास्ट संडे हमने किन स्टॉक्स के ऊपर बात की थी, क्या हमारा रिजल्ट रहा, कैसा हमारा रिजल्ट रहा और